नमस्कार। वायरल न्यूज़ इंडिया में आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत। मैं शिवव्रत पाल। आज इस कार्यक्रम में आपको बताऊंगा राहुल गांधी जी के बारे में, राहुल गांधी जी एंड कांग्रेस पार्टी के बारे में। 2014 से 2025 11 साल हो गया। राहुल गांधी जी का इमेज कितना नीचे गया था और कितना ऊपर आया है। क्या वो अच्छा लीड कर रहे हैं इस वक्त कांग्रेस पार्टी को? नरेंद्र मोदी, उनका इमेज कितना पहले बढ़ा था और कितना घटा है, सब डिटेल्स में बात करेंगे आज की इस एपिसोड में। 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार था, बीजेपी का पूरा टीम, आरएसएस का पूरा टीम मिलके राहुल गांधी जी के बारे में झूठा नैरेटिव क्रिएट करके उनको पप्पू डिक्लेयर करना, कांग्रेस के बारे में तरह तरह की झूठा इंजाम लगा के उनको पब्लिक में उनका इमेज को ख़राब करना और लोगों को बहुत सारा सपना दिखा के, लाइक 15 लाख रुपया हर आदमी को देना, 2-2 करोड़ नौकरियां सब युवा को देना, मतलब जनता को बेवकूफ़ बनाए 15-15 लाख रुपया देंगे करके, युवा को बेवकूफ़ बनाए 2-2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसान का आय दुगना करेंगे, सबका घर पक्का घर कर देंगे 2022 तक, सो स्मार्ट सिटी बना देंगे। ऐसे बहुत सारे जुमला जो खुद अमित शाह भी माने हैं, ये सब चुनावी जुमला था। तो ऐसे बहुत सारा जुमला बोल के उन्होंने सत्ता पे आ गए और सत्ता पे आने के लिए उन्होंने राहुल गांधी जी को पप्पू बनाया, एक झूठा मनगढ़ंत कहानी पे, जो नरेंद्र मोदी ने खुद बोले थे। आलू से सोना वाला बयान नरेंद्र मोदी ने बोले थे और वो ट्रांसफ़र कर दिए राहुल गांधी जी के ऊपर। लोगों ने तो सच्चाई इंक्वायरी नहीं किए, उन्होंने समझ लिया कि ये बात राहुल गांधी बोल रहे हैं। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से, फॉरेन से पढ़ के आए हैं, उनको हम पप्पू मान रहे हैं, और जो 35 साल भिक्षा मांग के खा रहे थे उनको हम विश्वगुरु मान रहे हैं। वे उनका गलती नहीं है, ये हम लोग का गलती है। हम लोग किसको क्या समझ रहे हैं, हमारा माइंड में कौन क्या भर रहा है। लेकिन एक बात ये है, राहुल गांधी जी का जो इमेज 2014 से बना गया था, 2024 से पहले जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने चालू की है, भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी जी का इमेज बहुत 200% फर्क आया है। बहुत ऊपर उनका ग्रोथ हुआ है इमेज का। उनको लोगों ने सीरियसली लिए कि हमने ये इस आदमी के ऊपर जो समझ रहे थे वो तो करेक्ट नहीं है, और ये आदमी तो बहुत टैलेंटेड है और सही बात करते हैं। जो जो बात उन्होंने बोलते हैं, चाहे कोरोना के ऊपर लेकर हो, गलत जीएसटी के ऊपर हो, आर्थिक मंदी के ऊपर हो, 3 काला कानून के ऊपर हो, नोटबंदी के ऊपर हो, जातिगत जनगणना के ऊपर हो, जो जो बात बोले थे सब सही साबित हो रहा है। अभी फिलहाल राहुल गांधी जी एक नया यात्रा पर है, वो बिहार में वोट अधिकार यात्रा पर। खुद इलेक्शन कमीशन माना है, उन्होंने 65 लाख लोगों का वोट काटा है, जो कुछ महीना पहले लोकसभा के लिए वोटिंग किए, उन लोगों का वोट काट दिए। क्या बहाना बताए कि ये घुसपैठिया है। 11 साल से आपकी सरकार है, आज आपको याद आ रहा है ये लोग घुसपैठिया है, तो कैसे घुस गए भाई? सवाल तो यही उठता है। तो ठीक है, अभी हाल ही के दिन में एक रिसर्च आया है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह राहुल गांधी जी को बहुत पसंद कर रहे हैं आज कंपेयर टू मोदी। मतलब अगर राहुल गांधी जी को 3 लाख व्यूज है तो इनका कुछ 30,000 20,000 का 20,000 पे ही अटके हुए हैं उनका व्यूज यूट्यूब पर। इंस्टाग्राम में वही हाल है। फेसबुक पर बीजेपी का व्यूज से कांग्रेस का व्यूज 200 गुना ज़्यादा है। कम से कम सोशल मीडिया पर जो पहले मोदी जी का हथियार माना जाता था, तो इस पर अभी कांग्रेस बहुत काम किया है। उसका जो टेक्निकल टीम है बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। कांग्रेस बहुत अच्छा किया था लोकसभा में और हरियाणा में भी, दोनों जगह उनको कुछ तो मैनिपुलेशन हुआ। क्या हुआ? अभी इंक्वायरी होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन तो विपक्ष का बात सुन नहीं रहा है। अगर विपक्ष उठा रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ है, वोट चोरी हुआ है, इलेक्शन कंपेयर एक अंपायर होता है, तो उसका काम ये होता है, चलो भाई कहीं से क्वेश्चन आ रहा है, मेरा जिम्मेदारी ये है मैं उसको सॉल्व करूं। बट वो सीधा बीजेपी का भाषा बोल रहे हैं। बीजेपी जो लाइन बोल रहा है, इलेक्शन कमिश्नर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलता है तुम मुझे लिख के दो। क्यों भाई? एक अंपायर का होता है, जब बॉलर बोलता है कि आउट करके
तो बॉलर को पूछते हैं कि भाई तुम लिख के दो, मैं रिव्यू लूंगा। अरे वो इंक्वायरी करते, वो पार्ट ऑफ इंक्वायरी है, एक बार इंक्वायरी करो क्या सच्चाई है। पूरा विपक्ष क्वेश्चन कर रहा है तो एक बार उनका क्वेश्चन का उनका इज्जत तो रखना चाहिए कि विपक्ष बोल रहा है, जनता बोल रहे है। विपक्ष तो एक दो आदमी का नहीं है, वो भी इसी हिंदुस्तान का 140 करोड़ देशवासियों का वोट से चुन के आए हुए विपक्ष है। उनका बात का उनका रिस्पेक्ट तो रखना चाहिए जनता का, तो इंक्वायरी करना चाहिए। बोलते लिख के दो, वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहे हो भाई, डिजिटल डाटा क्यों नहीं दे रहे हो। राहुल गांधी अभी बिहार में जो वोट अधिकार यात्रा चल रहा है उस पर बिल्कुल छा गए, उनका साथ विपक्ष का सब नेता दे रहे हैं। प्रियंका गांधी, स्टालिन, हेमंत सोरेन, अभी यूपी में अखिलेश यादव भी आएंगे। कांग्रेस का हर जो मुख्यमंत्री है, तेलंगाना में है, कर्नाटक का है, हिमाचल का है, झारखंड में है, सब बड़े बड़े नेता, चीफ मिनिस्टर वहाँ के सब आ रहे हैं राहुल गांधी जी का वोटर अधिकार यात्रा में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इससे एक मैसेज जाएगा, पूरा विपक्ष यूनिट है। जो उन्होंने लड़ाई लड़े थे बीजेपी के विरुद्ध, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ जो लड़ाई लड़े थे, आज भी वो इंटैक्ट है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल थोड़ा सा उस लाइन से हट रहे हैं, बट उनका मन में भी सेम क्वेश्चन है कि वोट चोरी हो रहा है। उनका पॉलिटिकल स्टैंड है, ठीक है, वो थोड़ा लाइन से हट रहे हैं, बट वो भी साथ दे रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है। जहां जरूरत पड़ता है वोट का नंबर्स बढ़ा देते हैं, जहां जरूरत पड़ता है वहां विपक्ष का वोट को काटने का प्लान करते हैं। ये सब उनका प्लान का एक पार्ट है। बट राहुल गांधी गजब का इंसान है भाई। इतना विफल होने के बाद, उनको इतना नीचे दबाने के बाद वो इतना ऊपर उठ के आए, फेस टू फेस बैठ रहे हैं, फेस टू फेस। किसी आदमी को तुम हजारों लाखों करोड़ रुपया खर्चा कर दिए उनका इमेज को बदनाम करने के लिए, वहां से वो आदमी ऊपर उठ के आके अभी तुम्हारा सामने 1 to 1 बैठ रहे, प्राइम मिनिस्टर एलओपी, फेस टू फेस। मैं बोल रहा हूँ, एक आदमी को इतना लाखों करोड़ रुपया खर्चा करके बदनाम किए, बट वो इमेज तोड़ के जो आदमी आज युवाओं में एक स्टडी आया है, एक एनालिसिस रिपोर्ट आया है, युवा में उनका पसंद 47% है और मोदी का पसंद 36% कुछ आसपास है। युवाओं में भी राहुल गांधी जी बहुत आगे हैं पसंद में मोदी जी से। तो लगे हैं राहुल गांधी का, उनका जो स्पिरिट, उनका जो जज्बा, ना डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, सच्चाई के लिए कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन कभी माफी नहीं मांगेंगे। उनका एक लाइन था पहले, तो वैसे ही वो लगे पड़े हैं, जनता के साथ जुड़ रहे हैं। उनके साथ अभी जो पीछे गए थे उनको पार्टी छोड़ के अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अभी कांग्रेस में आ जाए। वैसे ही आप लोग सच को मानिए, जो सपना दिखा रहे हैं वो सपने में मत जाइए, क्योंकि 11 साल हो गया, हम लोग ने बहुत सपना देख लिए। डॉलर 60 रुपया से 40 रुपया के बराबर करने वाले थे, पेट्रोल को 30 रुपया में देने वाले थे, गैस को 400 रुपये का गैस उनको महंगा लग रहा था, बोल रहे थे कि वो हम 200 रुपया कर देंगे। दाल चावल जो भी XYZ, एक चीज का नाम बता दो जिसका प्राइस घटा है। तो ऐसा एक दो चीज का तो नाम बताओ भाई जिसका प्राइस घटा है 2014 से। ऐसा एक भी चीज आपको मिलेगा नहीं भाई। सपने से उठो, सच को मानो। हमारा मन में जो भरा गया था उस दुनिया से वापस आ जाओ। हमारा ब्रेन को वॉश हुआ है, ब्रेन को वॉश कर दिया इन लोगों ने। अपना बच्चे तो बाहर पढ़ेंगे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट जॉब करेंगे, भारत क्रिकेट एसोसिएशन का हेड बनेंगे, और हमारा बच्चे मंदिर मस्जिद में उलझे रहेंगे। भाई आपका बच्चे को छोड़ दो, कोई एक बच्चे का एग्जाम्पल तो दो जो जाके सेना में है, जो जनता के लिए लड़ रहा है। अपना बच्चा फॉरेन में रहेंगे, विदेश में रहेंगे, बड़े बड़े नौकरी करेंगे, बड़े बड़े बिजनेस करेंगे, और अपना बच्चा को तुम लगा दोगे जाओ हिंदू मुस्लिम करो। तो ये सबसे वापस आ जाओ, एक अच्छा सरकार सुनते हैं। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, एक बार परिवर्तन भी करके देखते हैं। तो अगर मेरा वीडियो ये आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब का उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।